कमर में दर्द शुरू होकर अगर पैरों की ओर जा रहा है या फिर गले में दर्द शुरू होकर आपकी बाजुओं की ओर बढ़ रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। यह समस्या आपके रीढ़ की हड्डी से निकलने वाले नसों में पड़ने वाले दबाव के कारण हो सकता है, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर सियाटिका, जब वो गले कमर में हो तो सियाटिका के नाम से हम उसे जानते हैं। ये समस्याएं एक बहुत ही गंभीर समस्याओं में से एक है जो कि आपको काफ़ी लंबे समय तक परेशान कर सकता है। पर आजकल के लोग जनरली इन समस्याओं को नज़रअंदाज करते रहते हैं और दर्द की दवाइयों से काम चलाते रहते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो चिकित्सक के पास जाते भी हैं और डॉक्टर के द्वारा लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन को लेकर सालों साल उसे खाते रहते हैं, पर रिजल्ट उन्हें कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि ये समस्या तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक आप उसे कारण को पूरी तरह से ठीक ना कर सकें। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आजकल लोग केवल डॉक्टर की बातों को सुनकर कि आपको फला फला बीमारी है, बस नाम को सुन लेते हैं, उस बीमारी के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है, उसके बारे में वो जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं और बस दवाइयाँ खाते रहते हैं। पर यह समस्या एक गंभीर समस्या है, इसके बारे में आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यह एक कमर की हड्डी का मॉडल है, जो लंबर वर्टिब्रा जिसे हम कहते हैं। और जो सियाटिका जो समस्या होता है, एक्चुअली में वह रीढ़ की ये जो हड्डी के बीच से गुजरने वाला स्पाइनल कॉर्ड है, उससे निकलने वाली जो नसें हैं, इन नसों के ऊपर पड़ने वाले दबाव के कारण होने वाला बीमारी है। इधर देखिए, ये जो रेड कलर का आपको बल्जिंग दिख रहा है, यह एक डिस्क बल्ज है। ये वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है, ये हड्डियां हैं जो वर्टिब्रल बोन कहा जाता है। और इन दो हड्डियों के बीच में जो स्ट्रक्चर आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, यह है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यह एक जेलिनुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि दो हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है, घर्षण को बचाता है। और इन हड्डियों के बीच के एक छिद्र से यह जो स्पाइनल कॉर्ड है, यह गुजरता है। स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे अलग अलग नर्व्स निकलते हैं, दो दो पेयर में होते हैं ये। और जब ये डिस्क किसी कारण से पिचक कर या फिर फट कर बाहर आ जाता है तो यह इन नसों के ऊपर दबाव डालता है, और इस दबाव के कारण ही हमें इस प्रकार की समस्या होती है। जो नस दबेगा वह जहाँ तक सप्लाई करता है उस क्षेत्र तक हमें पैरों में दर्द जाता है, दर्द महसूस होता है, सुन्नपन लग सकता है, पैर भारी भारी लग सकता है, सीढ़ी चढ़ने पर, नीचे पालथी मारकर बैठने पर, या फिर आप उकड़ू बैठते हैं, उस स्थिति में आपका दर्द बढ़ सकता है। किसी एक हाथ से आप वजन उठा लें तो भी दर्द बढ़ सकता है, आपको पैर भारी लग सकता है। कई लोगों को केवल झुनझुनी जैसा महसूस भी होता है। ये सारी समस्याएं इन नसों के दबने के कारण ही होती हैं। अगर आपको डिस्क में कोई प्रॉब्लम है तो वो कई तरीके का हो सकता है कि ये शुरुआती दौर में हो, जिसे हम डिस्क बल्ज कहते हैं। जब डिस्क बल्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है और वह डिस्क जो रहता है फट कर बाहर आता है तो हम इसको हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। डिस्क का थिनिंग हो जाता है, कहने का मतलब यह है जब इस डिस्क के अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर आ जाता है, जिसे न्यूक्लियस पल्पस कहते हैं, तो इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस बहुत कम हो जाता है और हड्डियाँ आपस में खींचने लगती हैं। जब हड्डियाँ आपस में टकराती हैं तो इसमें परमानेंट डैमेज होना शुरू होता है, जिसको कि हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं। ऑस्टियोफाइट कहने का मतलब ये जो स्मूथ आपको लेयर दिख रहा होगा, स्मूथ लाइनिंग जो दिख रहा होगा, ये उबड़ खाबड़ और या ऐसा लगता है कि इसमें हड्डियां बढ़ गई हों, तो ये एक प्रकार का परमानेंट डैमेज है। अब इस प्रकार की समस्या में अगर आप दवाई खाते भी रहते हैं तो उन दवाइयों का कोई विशेष महत्व होगा ये जरूरी नहीं है। हम इसको समझते हैं। दर्द का मुख्य कारण है इन नसों के ऊपर पड़ने वाला दबाव। नसों पर जब दबाव पड़ता है तो इनमें आता है सूजन, और सूजन आने के कारण जहाँ तक ये क्षेत्र सप्लाई करते हैं, जहाँ तक भी ये नर्व सप्लाई करते हैं, वहाँ तक हमें दर्द का अनुभव होता है। अब हमें चिकित्सा के रूप में क्या चाहिए? सबसे पहले हमें इन नर्व्स को ठीक करना है। दूसरा जो कारण है, अर्थात जो दबाव है, डिस्क बल्ज या फिर हर्निएटेड डिस्क, हमें उसे ठीक करना जरूरी है। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है, ये तो समस्या हो गया शुरू, अब इसके कारण होने वाला जो समस्या वो बढ़ता कैसे है? तो जो समस्या है उसको बढ़ाने के पीछे कारण है यहाँ पर लगी हुई जो मसल्स हैं, जो मसल्स इसे सपोर्ट करती हैं। जब उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तनाव होता है या फिर खिंचावट होता है, उस दौरान इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जब प्रेशर पड़ता है तो ये दबाव और बाहर आता है,
और इन नसों को दबाता है, तो फिर उस समय दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमें चिकित्सा में क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो ये जो बल्जिंग है हमें इसे हटाना होगा। दूसरे नंबर पे इसका जो थिकनेस जो कम हो गया है, इसकी जो मोटाई होनी चाहिए लगभग 12 से 15 डिस्क का जो मोटाई है उसे हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि डिस्क के बल्ज होने के कारण उसका थिकनेस हमेशा कम हो जाता है। 5 6 7 8 ऐसे थिकनेस बच जाते हैं, तो फिर इन हड्डियों के बीच टकराव का जो संभावना है वो बढ़ जाता है, तो हमें इसे ही बढ़ाना होगा। यहाँ की मसल्स को भी हमें रिलैक्स करना होगा। तो इन सभी समस्याओं को पूरी तरह से ठीक करने में आयुर्वेद की पंचकर्म थेरेपीज, कटिबस्ती, अभ्यांग और नाड़ी स्वेदन जैसे जो थेरेपीज हैं वो पूरी तरह से कारगर हैं। और इन समस्याओं को ठीक करने में दवाइयों का कितना उपयोगिता है हम उसे भी अच्छी तरीके से समझेंगे। और सर्जरी का हमें कितना विशेष लाभ मिल सकता है हम इन पहलुओं पर भी देखेंगे। फिजियोथेरेपी से हमें क्या लाभ हो सकता है हम उन सभी तरीकों को जानेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं आयुर्वर्धिनी पंचकर्म सेंटर पे। नमस्कार।